हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द कोठारी कमीशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूजीसी नेट पेपर 1। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि कोठारी कमीशन जो आया हुआ था वो आपका 64 और 66 के बीच में ये कोठारी कमीशन था, और एजुकेशन के बारे में इसने बहुत ही अच्छी जो है रिकमेंडेशन दी थी। देन इन रिकमेंडेशन के बाद फिर क्या हुआ कि सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट इसमें जो था कि इनको इम्प्लीमेंट किया गया, और उसके बाद जो हमारे एजुकेशन कमीशन आए उन पे भी इसका इम्पेक्ट देखा गया। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये कोठारी कमीशन क्यों ये सेटअप किया गया था। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा कॉलोनियल सिस्टम जो था उसमें से हमने इनहेरिट किया था, तो काफ़ी आउटडेटेड हो गया था, और एलीट क्लास जो थी, अमीर सेक्शन ऑफ सोसाइटी था, उनकी सपोर्ट में ये ज़्यादा रहता था। ओके। देन सेकंड था, हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, सोशल डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट था कि हमें जो है एक ह्यूमन कैपिटल, एक अच्छे लोग चाहिए, एजुकेटेड लोग चाहिए थे हमें इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए। इससे पहले भी दो कमीशन आए थे, जैसे राधा कृष्णन कमीशन 1948 में आया था, देन जो है मुदालियार कमीशन 1952 में आया था। तो इन्होंने कभी भी जो है एजुकेशन को पूरा होलिस्टिक वे से एड्रेस नहीं किया था। तो इसलिए इम्पोर्टेंट आ गया था कि पूरे नेशन के लिए एक जो है कॉम्प्रिहेंसिव जो है एक एजुकेशन पॉलिसी बनाई जाए जो मॉडर्न हो और साइंस बेसिस पे हो। तो इसके लिए जो है कोठारी कमीशन को सेटअप किया गया था। ओके। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले जो यहाँ पे 1964 में कोठारी कमीशन को सेटअप किया गया था, और इसमें 1966 में कोठारी कमीशन ने अपना रिकमेंडेशन को सबमिट किया था, और ये डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे, डीएस कोठारी, जो कि यूजीसी के चेयरमैन थे। तो इसके भी वो चेयरमैन हुए, किसके, कोठारी कमीशन के। और इसमें 17 मेंबर थे, जिसमें से इंडिया के भी थे और फॉरेन एजुकेशन एक्सपर्ट भी थे। इन्होंने 60+ यूनिवर्सिटी को विजिट किया, रिव्यू किया, देन इसके बाद इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन को दी थी। तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दो इसमें थे कि एजुकेशन सिस्टम को डेमोक्रेटाइज करना है, सारी सेक्शन ऑफ सोसाइटी था, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सबको जो है इसमें पार्टिसिपेशन लेने का मौका दिया गया। एंड प्रमोट साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए, हायर एजुकेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, और नेशनल लैंग्वेज पॉलिसी जो है किस तरह से हमें हिंदी को प्रमोट करना है, इंग्लिश को प्रमोट करना है, रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करना है। ओके। और फर्दर जो है इसमें वोकेशनल एजुकेशन कैसे देनी है। और इसमें रिकमेंडेशन इसमें ये भी था कि हमें जो है जीडीपी का जो है कितना % जो है एजुकेशन पे स्पेंड करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जीडीपी का ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट जो है एजुकेशन पे स्पेंड होगा, तो उसी के बेसिस पर हमारा एजुकेशन का स्टैंडर्ड जो है इंक्रीज़ होगा। तो इनकी जो है एक इम्पोर्टेंट दो यहाँ पे जो थी मेजर रिकमेंडेशन थी, वो आप यहाँ पे देखिए कि इन्होंने एजुकेशन सिस्टम रिकमेंड किया था, वो 10+2+3, 10+2 एंड +3 ये ग्रेजुएशन के लिए डिग्री होगी। ओके। तो यहाँ पे देखिए 3 ईयर का डिग्री होगा, 11-12 को हायर सेकेंडरी, और 9-10 को सेकेंडरी, और 6-8 मिडिल, एंड 1-5 प्राइमरी एजुकेशन को बताया गया। ठीक है। और इसमें एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन पे जो यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन होनी चाहिए, सबको फ्री एजुकेशन अप टू 6 to 14 ईयर्स एज तक जो है सबको होनी चाहिए। और इसमें वोकेशनल एजुकेशन को भी जो है प्रमोट करना है। दैन इसके बाद हायर एजुकेशन की बात की, जो मैंने अभी डिस्कस किया कि 10+2+3। ओके। तो इसमें इनटेक जो होगा उसमें भी थोड़ा कंट्रोल करना है, ताकि क्वालिटी मेंटेन कर पाए। ओके। देन साइंस, इसमें बताया गया कि 10 तक सभी को साइंस पढ़ना चाहिए। ओके। देन इसके बाद हमें आईआईटीज़ और दूसरे इंस्टीट्यूशन को प्रमोट करना है। एंड इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये भी था कि टीचर एजुकेशन, टीचर को ट्रेनिंग करना है, इन सर्विस है उनको ट्रेनिंग देना है, ताकि एजुकेशन का स्टैंडर्ड अच्छे से बढ़े। ओके। तो यहाँ पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट आगे पॉइंट आता है हमारे पास कि लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में इन्होंने क्या बताया। तो 3 लैंग्वेज फार्मूला, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो फर्स्ट लैंग्वेज क्या हो गया, आपकी मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज होगी, जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं, तो वहाँ की मदर टंग में अगर आपको पहले एजुकेशन दी जाती है तो आप इजीली उसको समझ लेते हैं, अच्छे से उसको फॉलो कर पाते हैं। ओके। देन जो है हिंदी को प्रमोट करने के लिए इन्होंने बताया कि हिंदी एक नेशनल ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसको भी प्रमोट किया जाएगा। देन थर्ड, इंग्लिश या मॉडर्न लैंग्वेज। तो 3 लैंग्वेज फार्मूला जो है कोठारी कमीशन ने जो है इसको यूज किया।
अब आगे देखिए कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या था यहाँ पे कि हमारा उस टाइम डाटा क्या था, डाटा क्या बता रहा है। तो 40% ही लिटरेसी रेट था जब 1964 में, एंड जो 18 रुपये 18 रुपीज़ जो है पर स्टूडेंट पे पर ईयर खर्चा किया जाता था। और इसमें क्या सबसे इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन है कि जीडीपी का 6% एजुकेशन पे स्पेंड होना चाहिए। ये डायरेक्टली यूजीसी नेट में पूछा जाता है कि 6% ऑफ जीडीपी जो है किस में स्पेंड होना चाहिए, एजुकेशन में होना चाहिए। और उस टाइम क्या था, 30% ड्रॉप आउट रेट था प्राइमरी लेवल पे, जो भी पढ़ने जाते थे 30% ड्रॉप कर जाते थे। और इसमें इस कमेटी में 17 मेंबर थे। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कोट है कोठारी कमीशन का, डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज़ बीइंग शेप्ड इन द क्लासरूम में ही हमारे इंडिया का पूरा भविष्य जो है वो बन रहा है। ओके, अब आगे देखिए कि इम्पैक्ट और इसमें क्या था। इम्पैक्ट के बारे में बात करें तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो है ये कोठारी कमीशन के बेसिस पे ही इसको बनाया गया था। ठीक है, फर्स्ट वाज डायरेक्टेड बेस्ड ऑन द कोठारी कमीशन, देन इसको 10+2+3 इस स्ट्रक्चर को अडॉप्ट किया गया। साइंस एजुकेशन को पुशअप किया गया, 3 लैंग्वेज फार्मूला को इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, और हायर एजुकेशन में रिफॉर्म किए गए, यूनिवर्सिटी को ऑटोनॉमी दी गई। ओके, रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूशन को प्रमोट किया गया। ओके, और यहाँ पे एजुकेशन फंडिंग की बात की तो फर्स्ट 6% ऑफ जीडीपी, वंस अगेन मैं इसमें बता रहा हूँ आपको, पर ये ऑब्जेक्टिव को हम इन्हें अभी तक जो है अचीव नहीं कर पाए हैं। ओके, तो देखिए यहाँ क्रिटिसिज्म भी इसका कुछ होता है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट क्रिटिसिज्म क्या है यहाँ पे कि पार्शियली इम्प्लीमेंटेशन हुआ, इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। एंड लैंग्वेज कंट्रोवर्सी काफ़ी रही है, जैसे साउदर्न स्टेट है वहाँ पे हिंदी को नहीं मान रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उसका जो है रेसिस्ट कर रहे हैं हिंदी इम्पोज करने पे। और ये काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन अब अर्बन एलिट के फेवर में जा रहा है। और 6% ऑफ जीडीपी अभी भी जो है एजुकेशन पे नहीं स्पेंड किया जा रहा है। ओके, तो ये कुछ ऐसे रिकमेंडेशन थी जो जिनको पूरी तरह से गवर्नमेंट ने फॉलो नहीं कर पाए रिसोर्स कंस्ट्रेंट के कारण। और आगे यहाँ पे कंक्लूजन देखते हैं तो देखिए कोठारी कमीशन जो है ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और विजनरी स्टडी थी हमारा एजुकेशन सिस्टम पे। ओके, तो यहाँ पे देखिए इस रिपोर्ट ने 1968 में आई। देन इसके बाद जो भी हमारा जो है एजुकेशन रिफॉर्म्स आए उनको इनके इन्फ्लुएंस किया। जैसे 19 जो है 86 में हमारा एजुकेशन पॉलिसी आई, देन 92 में आई, देन 2020 में हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। तो ये सारी जितनी भी पॉलिसी थी इनको किसने इन्फ्लुएंस किया, कोठारी कमीशन रिपोर्ट ने। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे 3 लैंग्वेज फार्मूला सुजेस्ट किया, तो यहाँ पे 17 मेंबर थे कोठारी कमीशन में। देन कोठारी कमीशन ने क्या सुजेस्ट किया कि 6% ऑफ जीडीपी किस में स्पेंड करना है, एजुकेशन पे स्पेंड करना है। तो ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं ये हमारे जो है कोठारी कमीशन को स्पेशल बनाते हैं। इन्होंने किस तरह से जो एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दिया, साइंस एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दिया, देन टीचर ट्रेनिंग को इम्पोर्टेंस दिया। एंड एजुकेशन जो है ये डेमोक्रेटाइज करना है एजुकेशन को, जिसमें हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है इजीली एजुकेशन जो है अटेन कर पाएँ। ओके, तो यहाँ पे फर्दर फिर हमारा 1986 में जो एजुकेशन पॉलिसी आई, 92 में आई, एंड 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई। तो इन सारी एजुकेशन जो पॉलिसीज़ थी इनको जो है कोठारी कमीशन ने इन्फ्लुएंस किया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।